ओम शांति। सुनते हैं आज 1 मार्च 71 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का सार है सिद्धि स्वरूप बनने की सहज विधि। आज की मुरली में बाबा ने संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए मुख्य पुरुषार्थ क्या है यह राज स्पष्ट किया। फिर बाबा ने दो बातें सदैव कौन सी याद रखो यह भी बताया। फिर बाबा ने कहा प्रवृत्ति वालों को प्रवृत्ति में रहते हुए कौन सा वायदा करना है। और बाबा ने एक विशेष जो चाहते हैं हमें सेवा की ऑफरिंग मिले, उस सेवा की ऑफरिंग मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा। अब फिर सुनते हैं 1 मार्च 71 के अव्यक्त महावाक्य। बाप दादा ने कहा सभी मास्टर त्रिकालदर्शी बने हो। त्रिकालदर्शी बनने से कोई भी कार्य असफल नहीं होता। कोई भी कार्य करने के पहले अपने मास्टर त्रिकालदर्शी की स्थिति में स्थित होकर कार्य के आदि मध्य अंत को जानकर कर्तव्य करने से सदैव सफलता मिलेगी। अर्थात सफलता मूर्त बन जाएंगे, वह संपूर्ण मूर्त बन जाएंगे। अभी जो गायन है कि योगियों को रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है, वह कौन सी सिद्धि? संकल्प की सिद्धि और कर्तव्य की विधि। तो संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए मुख्य पुरुषार्थ यह है व्यर्थ संकल्प न रच, समर्थ संकल्पों की रचना करो। ये बाबा ने संकल्प की सिद्धि हो जाए, सारा दिन में जरा भी व्यर्थ संकल्प ना आए। एक दिन भी प्रयोग करके देखो, सारा दिन समर्थ संकल्प शुभ संकल्प, सिद्धि प्राप्त हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए मुख्य पुरुषार्थ है व्यर्थ संकल्प न रच, समर्थ संकल्पों की रचना करो। समझा? रचना ज़्यादा रचते हो, इसलिए पूरी पालना कर उन्हों को काम में लगाना यह कर नहीं सकते हो। संकल्पों की रचना जितनी कम उतनी पावरफुल होगी, जितनी रचना ज़्यादा उतनी ही शक्तिहीन रचना होती है। तो संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़े। व्यर्थ रचना बंद करो, नहीं तो आजकल व्यर्थ रचना कर उसकी पालना में समय बहुत वेस्ट करते हैं। तो संकल्पों की सिद्धि और कर्मों की सफलता कम होती है। कर्मों में सफलता की युक्ति है मास्टर त्रिकालदर्शी बनना। कर्म करने से पहले आदि मध्य और अंत को जानकर कर्म करो, ना कि कर्म करने के बाद अंत में परिणाम को देखकर फिर सोचो। इसलिए संपूर्ण बनने के लिए इन दो बातों का ध्यान देना पड़े। तो प्रवृत्ति में रहते इन दोनों बातों का ध्यान देने से सर्विसेबल बन सकेंगे। सर्विस सिर्फ मुख से नहीं होती, लेकिन श्रेष्ठ कर्मों द्वारा भी सर्विस कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा माताओं की मदद से बहुत नाम वाला हो सकता है। जितने आए हैं उतने सभी हैंड सर्विस में मददगार बन जाएं तो बहुत जल्दी नाम वाला कर सकते हो, क्योंकि युगल मूर्त बन चलने वाले हो ना, इसलिए ऐसे युगल सर्विस में बहुत अपना शो कर सकते हैं। ऐसा कर्तव्य करके दिखाओ जो आपके कर्तव्य हर आत्मा को आपकी तरफ आकर्षण करें। बाबा कहते ऐसा कर्तव्य करके दिखाओ। घर में रहते शक्ति स्वरूप की स्मृति सदैव रहने से कर्म बंधन विघ्न नहीं डालेंगे।
घर में रहती हो लेकिन शक्ति स्वरूप की बजाय पवित्र प्रवृत्ति का भान ज़्यादा रहता है। प्रवृत्ति में रहते हुए शक्तिपन की वृत्ति कम रहती है। इसलिए अब तक जो आवाज़ निकलता है कि कर्म बंधन है, क्या करें, कैसे कर्म बंधन काटें, यह आवाज़ इसलिए निकलता है क्योंकि शक्तिपन के अलंकार सदैव कायम नहीं रहता। शक्तिपन का अलंकार सदैव कायम रहे तो फिर यह आवाज़ कर्म बंधन वाला खत्म हो जाए। इसलिए दो बातें सदैव याद रखना। क्या? बाबा से सुनते हैं, एक तो चेंज होना है और दूसरा चैलेंज करना है। शक्ति रूप में अपनी वृत्ति और स्वरूप को भी चेंज करना, और जितना जितना अपने को चेंज करते जाएंगे उतना औरों को चैलेंज कर सकेंगे। इसलिए दो बातें याद रखना। जब सुकर्म करते हो तो बाप का स्नेही स्वरूप सामने आता है ना, और अगर कोई विक्रम करते हो तो विकराल रूप सामने लाना चाहिए। मैं जब कभी गलती करते ना, फिर एकदम बाबा का धर्मराज रूप कि ये मेरे अंदर अब भी क्यों है। अच्छा कर्म करते हैं तो स्नेही स्वरूप, धर्मराज रूप भी बाबा का याद रखना चाहिए। तो उससे फिर बाबा कहते हैं विक्रम से बच जाएंगे। आप लोग स्नेही तो हो ना, स्नेही सदैव सुकर्म होते हैं। कोई भी ऐसा कर्म ना हो, यह सदैव स्मृति में रखना। इसलिए अपने को प्रवृत्ति में रहने वाले ना समझ स्टेज पर हीरो एक्टर समझकर हर कर्म करते चलेंगे तो कोई भी ऐसा कर्म नहीं होगा। अब सुनिए बड़े ध्यान से, बाबा क्या कहते हैं। जैसे साइंस की परमाणु शक्ति आज क्या से क्या दिखा रही है, वह परमाणु शक्ति है, और आप लोगों के पास सृष्टि के आगे एक आप प्रमाण हो। तो आप भी प्रमाण बनकर बहुत ही सर्विस कर सकते हो। खुद प्रत्यक्ष प्रमाण बन जाए ना तो बहुत सेवा कर सकते। ब्रह्मा बाबा थे ना प्रत्यक्ष प्रमाण, उन्हें देखते ही सैकड़ों बलि चढ़ जाते थे। मम्मा थी प्रत्यक्ष प्रमाण, तो बाबा कहते खुद प्रत्यक्ष प्रमाण बन जाओ। जैसे एक एक कुमारी सो ब्राह्मणों से उत्तम गाई हुई है, वैसे एक एक माता जगत माता है। वो तो केवल 100 ब्राह्मणों से उत्तम, और ये जगत माता। कहाँ 100 ब्राह्मण, कहाँ सारा जगत। सोचिए, हाँ, एक एक माता जगत माता बनकर जगत की आत्माओं के ऊपर तरस, स्नेह और कल्याण की भावना रखो। हमारी दादियों में से भी कुछ दादियाँ तो कुमारी थी और कुछ दादी माताएं थी, और प्रैक्टिकल में देखो उन्होंने जगत माता बन गई सारे जग की। दादी निर्मल शांता, दीदी मनमोहिनी, दादी जानकी, ये सब माता थी, और बाबा का बन के ऐसी शक्ति धारण की सारे जगत की माता बन गई। तो बाबा ने कहा हर एक को यह वायदा करना है कि समय प्रति समय में सर्विस में मददगार और साथ साथ शक्ति स्वरूप बन विघ्न विनाशक बनकर ही प्रवृत्ति में रहेंगी। सहज वायदा है ना। विघ्नों के आने से चिल्लाएंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, लेकिन शक्ति बनकर सामना करेंगे। कोई भी प्रकार की आसक्ति है तो वहाँ ही माया भी आ सकती है। अगर कहीं भी आसक्ति, मोह है, अटैचमेंट, तो फिर माया भी आ सकती है। आसक्ति होने का कारण माया आ सकती है। अगर अनासक्त हो जाओ तो माया आ नहीं सकती। अपने आप को खुद ही ऑफर करना है। किस चीज़ के लिए? विशेष सेवा के लिए। तो बाबा ने कहा अपने आप को खुद ऑफर करना है। ऑफरिंग उनको मिलती है जो स्वयं को खुद ऑफर करते हैं। अगर कहने से करते हैं तो ऑफरिंग नहीं मिलती है। हाँ,
बाबा के यज्ञ का कोई कार्य कौन करेगा कौन करेगा, सारे एक दूसरे का मुंह देखने की बजाय ऑफर कर देना चाहिए, अच्छा ये यज्ञ का कार्य कोई नहीं कर रहा, चलो मैं करूँगा। तो ऐसे जो ऑफरिंग करते हैं ना बाबा की, उनको ऑफर मिलती है। अब देखेंगे कि कौन कौन अपने को ऑफर करते हैं। स्नेही तो हो, लेकिन स्नेही के साथ सहयोगी भी बनो। इस ग्रुप का नाम क्या रखें? नाम संस्कार होता है ना, क्योंकि परिवर्तन भट्ठी में आए हो आप लोग भी, नाम संस्कार के उत्सव में आए हो ना। इस ग्रुप का क्या नाम? यह है सदा सहयोगी और शक्ति स्वरूप ग्रुप। अब अपनी शक्ति कभी भी कम नहीं करना। जब अपनी शक्ति को गवा देते तो रावण भी देखता है कि अपनी शक्ति को गवा बैठे हैं, तो वह खूब रुलाता है। रावण रुलाता है, विकारों में फंसना माना रोना। तो शक्ति गंवाना अर्थात रावण को बुलाना। शक्ति अपनी गवा बैठे तो समझो रावण को बुला लिया, तो फिर वो क्या करेगा? रुलाएगा। तो रोना कभी नहीं। किसी भी विकार के अधीन होना माना रोना। और वैसे भी कभी भी जरा भी मन से दुखी होना, वो भी रोना। मन से भी कभी दुखी नहीं होना। परेशान मुद्रा में होना माना रोना। तो हमें कभी भी बाबा कहते रोना नहीं। कईयों के तो नेत्रों से भी आंसू दुख के निकलने शुरू हो जाते हैं। हम कई जगह भिन्न जगह लेक्चर कंपनीज में जब करने, कॉरपोरेट में जाते कई जगह, तो पूछते हैं जिसको कभी ज़िंदगी में आंसू ना आया हो हाथ खड़ा करो। कमाल तो ये है, फीमेल्स तो मिलती ही नहीं जिसको ना आया। जिंदगी छोड़ो, फिर हम पूछते अच्छा इस साल, फिर अच्छा इस महीने जिसको ना आया। फीमेल तो मिलती ही नहीं, मेल भी नहीं मिलते। मेल भी कोई तो मैं सोचता हूँ अरे मेल को भी दुख के आंसू आते हैं क्या? इतने अधिक संख्या में 80% मेल्स भी मिलते हैं कि ये महीना भी नहीं है जिसमें दुख का आंसू ना आए। तब बाबा के शब्द याद आते, ये तो दुख धाम है। तो बाबा ने कहा तो बच्चे शक्ति गवा देते तो फिर रावण रुलाता है। शक्ति गंवाना अर्थात रावण को बुलाना। इसलिए कभी भी अपनी शक्ति को कम ना होने देना, जमा करना सीखो। भविष्य की जन्मों के लिए शक्ति को जमा करना है। अभी से जमा करेंगे तो जमा होगा। इसलिए सदैव यही सोचो कि जमा कितना किया है। अच्छा, ओम शांति। तो आज क्या संकल्प करेंगे? प्रतिज्ञा। सिद्धि प्राप्त करनी है संकल्पों की, उसके लिए व्यर्थ जरा ना हो, सारा दिन समार्थ। और एक दृढ़ प्रतिज्ञा करें कि जिंदगी में कभी रोना नहीं है, आँख से आंसू ना आए। मम्मा एक बार भी आंसू नहीं बहाया। कितनी हमारी बहनें भाई शक्ति स्वरूपा, दुख का आंसू ना आए। बाबा साथ है ना, हजार भुजाधारी, तो रोएं किस लिए? इसलिए चिंता की कोई बात नहीं। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।